डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे भी लुकअप के साथ इफ़ एरर का किस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि हमारा कंसोलिडेट डेटा दूसरे जगह से एक जगह कलेक्ट होके आ जाए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है रोल नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर के हिसाब से स्टूडेंट्स का मार्क्स अलग अलग सीट पे है। मान लीजिए आपका पेपर 1 BCA 1 का एक जगह सामने है, 1 BCA 2 दूसरे सीट पे है, 1 BCA 3 तीसरे सीट पे है, यानी अलग अलग टीचर्स के द्वारा इवेलुएट किया हुआ रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर के हिसाब से मार्क्स आपका एंट्री किया हुआ है, उसको एक जगह कंसोलिडेट करके लाने के लिए हम इसका इस्तेमाल अच्छी तरह से करते हैं भी लुकअप का। अब उसमें इफ़ एरर का इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि यदि कोई लड़का का डेटा नहीं है उपलब्ध तो उसके जगह पे ब्लैंक रहे, न कि लिखे हैज़ नॉट अवेलेबल, हैज़ एरर, ये सब टाइप का मैसेज ना मिले, उसमें सिर्फ ब्लैंक रहे। जिस लड़के का मार्क्स मान लीजिए उपलब्ध ही नहीं है उसको ब्लैंक में रहे, सादा रहे, वो सेल बिल्कुल ब्लैंक रहना चाहिए, और जिसमें है वो पूरा का पूरा एज इट इज़ डाटा आ जाना चाहिए। तो इसमें हम लोग फार्मूला लिखना शुरू करते हैं। यहाँ से इस सेल में, एक सेल में तो 1 BCA 1 का पहले से मेरे पास डेटा है, सब डेटा मेरा ऑलरेडी टाइप किया हुआ है, हमको सिर्फ फार्मूला आपको दिखाना है कि कैसे यूज करना है। देखिए ये 1 BCA 2 पेपर के लिए मार्क्स लाने के लिए जो फार्मूला हमने लिखा था उस पर ये मार्क्स आया है अभी, जो कि दूसरे सीट से आया है। वेरीफाई करने के लिए इसको पूरा पहले खींच लेते हैं, उसके बाद दिखाते हैं आपको। जो भी डेटा यहाँ आया है वो आपका सीट 2 बगल वाले सीट में उपलब्ध है। देखिए यहाँ से वो सारे पेपर्स का मार्क्स जा करके इसमें लग गया है, और वो पर्टिकुलर रोल नंबर का पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ लगेगा। अगर आपका डेटा ऊपर नीचे भी है दूसरे सीट में तो भी वो उसी रोल नंबर का मार्क्स उस रोल नंबर के पास में होगा, ऊपर नीचे हो, सॉर्टेड हो, नहीं हो, कैसे भी हो, अगर एंट्री हुआ है तो उसमें डेटा आपका ये फार्मूला सक्सेसफुली सर्च करके ले आएगा। इसका काम ही है, भी लुकअप का काम ही है कि सर्च करना। अब हम लोग जो सर्च किए हैं वो रोल नंबर के हिसाब से सर्च किए हैं, कोई अगर रजिस्ट्रेशन नंबर के हिसाब से भी सर्च कर सकता है, यानी जो भी आपको दोनों में से जो भी जिस पे सर्च करना है उस पे सर्च किया जा सकता है। ये दूसरा पेपर का मार्क्स पूरा हुआ। अब आते हैं 1 BCA 3 के लिए। तो 1 BCA 3 के लिए वही सेम फार्मूला डालना होगा। पहले ये देख लीजिए कि मार्क्स किस तरह से 1 BCA 2 का 1 BCA 2 का मार्क्स किस तरह से आया है। अब अगला फार्मूला टाइप करते हैं। उसको कॉपी पेस्ट करके एडिट करेंगे। सेल एड्रेस में हमने हर जगह डॉलर डाल दिया है, फिक्स कर दिया है, ताकि अगर उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करें तो अपने आप कोई भी सेल रेफरेंस चेंज नहीं हो। क्योंकि पहले भी आपको पता होगा कि डॉलर तभी डाला जाता है जब सेल रेफरेंस को एब्सोल्यूट करना हो, यानी फिक्स्ड रखना हो। चूँकि हमारे पास सीट 2, सीट 3, सीट 4, सीट 5 और सीट 6 सब में जो भी डेटा हैं वो सारे का सारा डेटा का सेल एड्रेस लगभग सेम ही होना चाहिए। जैसे A1 से लेकर के मेरा जहाँ तक भी डेटा जा रहा है, या A2 से शुरू हुआ मेरा रोल नंबर, तो अब उसमें जहाँ से जहाँ तक जा रहा है, इसलिए फिक्स रखा गया है उसको डॉलर लगाकर। ये 1 BCA 3 का मार्क्स आपका आ चुका है। देखिए पूरा का पूरा 1 BCA 3 का मार्क्स का फार्मूला ही बगल में कॉपी होके जाएगा। उसमें केवल आपका चेंज होगा सीट का नाम, जो कि जिस सीट में वो पेपर का मार्क्स है। जैसे अभी आपको 1 BCA 4 चल रहा है, तो 1 BCA 4 कौन से सीट में है उस सीट का यहाँ पे नाम चेंज कर देंगे। जैसे ही चेंज करके इंटर करेंगे उसका मार्क्स आ गया उस पर्टिकुलर रोल नंबर का। उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे नीचे तक तो पूरे लड़कों का, यानी सारे रोल नंबर्स का कॉरस्पॉन्डिंग पेपर का मार्क्स आकर के लग गया। चलते हैं अगला पेपर में 1 BCA 5।
1 BCA 5 के लिए 1 BCA 5 के लिए भी सीट नंबर केवल चेंज करना है, सीट का नाम चेंज करते हैं। इसे आप इस तरह से डेटा बना करके खुद जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको इसका लाभ मिलेगा। आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि ये फार्मूला किस तरह से याद होगा। जितनी बार आप लिखेंगे, बिना लिखे इसका प्रैक्टिस नहीं किया जा सकता है, आपको ये प्रैक्टिस खुद करना होगा। चलिए अगला पेपर का भी मार्क्स आ गया, इसको भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं, मिला लीजिए। देखिए ये अगला सारा पेपर्स का मार्क्स है, सेम मार्क्स यहाँ पे भी आ गया। इसके बाद एक और बगल में पेपर है, उसको भी ड्रैग एंड ड्रॉप किया गया, सीट नंबर केवल चेंज करते हैं। सीट नंबर चेंज करने के बाद इसको इंटर करेंगे। अब इसको 3 सेल में 3 सब्जेक्ट का मार्क्स उस सीट में है, तो इसलिए इसको आपको तीनों के लिए कॉपी करके उसके सेल रेफरेंस को बदलना होगा, यानी कॉलम नंबर्स को बदलना होगा। चूँकि तीनों प्रैक्टिकल्स के पेपर होते हैं, 1 BCA 6, 1 BCA 7, 1 BCA 8, तो 6, 7, 8 तीनों एक जगह इवैल्यूएट होता है, तो उस इवैल्यूएशंस को हम लास्ट सीट में रखे हुए हैं। क्योंकि तीनों का मार्क्स एक साथ आ जाएगा आपका, ये एक ही सीट का नाम रहेगा बट कॉलम डिफरेंट होंगे। किस कॉलम में वो पेपर का मार्क्स है, यानी 1 BCA 6 का, 1 BCA 7 का और 1 BCA 8 का, यानी वो नंबर, कॉलम नंबर सिर्फ आपको चेंज करना है। देखते रहिए ध्यान से। ये तीनों का तीनों चेंज हो चुका है। अब इस तीनों को आपको पकड़ के एक साथ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तीनों पेपर के मार्क्स हर एक स्टूडेंट के ऑटोमेटिकली आ चुके हैं। वेरीफाई करने के लिए आप उसको मिला सकते हैं। और ये टोटल है तो सिंपल चीज़ है, इक्वल टू सम फार्मूला यूज हुआ है। और ये परसेंटेज निकालने के लिए जो भी रिजल्ट आया है टोटल, उसमें 7.5 का डिवीज़न लगेगा। 7.5 से डिवाइड करने के बाद आपका एवरेज निकल जाएगा हर एक स्टूडेंट के मार्क्स का। डिवाइडेड बाय 7.5 इंटर एंड ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे इसको पूरा। हर एक स्टूडेंट के लिए ये अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। अब दशमलव में आप जितना कम अंक भी चाहते हैं तो कम अंक कर सकते हैं, वो तो नॉर्मल फॉर्मेटिंग की बात है कि 2 अंक चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं दशमलव में, उस पर हम ध्यान अभी नहीं देंगे। अभी मेन फार्मूला पर फोकस करिए कि फार्मूला को आपको सही ढंग से लिखने आ जाए। अब ये तीनों पेपर का जो मार्क्स है करस्पॉन्डिंग आप मिला सकते हैं उस सीट्स में जा कर के। तीनों पेपर के जो लास्ट वाले मार्क्स हैं प्रैक्टिकल के, उसको आप लास्ट सीट में जाके कंपेयर कर सकते हैं कि लास्ट सीट में सेम टू सेम मार्क्स आया है या नहीं आया है। और ये बिल्कुल सही होना चाहिए, सेम होना चाहिए। रोल नंबर ऊपर हो नीचे हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने उसके आर्गूमेंट में लास्ट में फॉल्स डाला हुआ है।